नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनमोहन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर 15 मई 2021 से 21 मई 2021 के बीच की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ प्रत्येक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में चीन का तियानवेन फर्स्ट मिशन चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ए सूर्य, बी मंगल, सी चंद्रमा या डी बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। यदि हम बात करें कि हाल ही में चीन का तियानवेन फर्स्ट मिशन जो कि मंगल मिशन से संबंधित है, यह मंगल की सतह पर उतर गया है और इसी की वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि हम बात करें कि तियानवेन फर्स्ट 20 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और फरवरी 2021 में यह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन हाल ही में इसने मंगल की सतह पर टेक ओवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्चून द्वारा जारी वर्ष 2021 के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ए जेसिका अर्डन, बी नरेंद्र मोदी, सी एंजेला मर्केल या डी आधार पूनेवाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसिका अर्डन। हाल ही में फॉर्चून मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार 50 महानतम नेताओं की सूची में जेसिका अर्डन को प्रथम स्थान पर रखा है। यानी यदि हम बात करें कि न्यूजीलैंड में मात्र 50 लाख जनसंख्या है और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 50 लाख जनसंख्या में मात्र 25 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई थी और इसीलिए जेसिका अर्डन जी को इस महानतम मैगजीन में 50वें स्थान की सूची में फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। यदि हम बात करें कि भारत के 10वें स्थान पर आधार पूनेवाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं और यह 10वें स्थान पर आए हैं। यह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मैगजीन में 10वें स्थान पर आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नासा और किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ए स्पेसएक्स, बी एक्सियोम स्पेस या सी एयरबस या डी एलेंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सियोम। हाल ही में 2020 में एक्सियोम स्पेस मिशन ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ हस्ताक्षर किए हैं और ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएगी। बात करें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए शशि थरूर, बी रस्किन बॉन्ड, सी मारिके लुकास या डी अरविंद अडिगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को ही इको वॉरियर यानी प्रकृति का प्रेमी भी कहा जाता है। इनका पहला नोवेल था द रूम ऑफ रूफ और हाल ही में इन्होंने ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। इनमें छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन है और कुल मिलाकर 25 कहानियों का यह कलेक्शन है, जिसे हाल ही में रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी भारत बायोटेक, सी इसरो, डी DRDO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत बायोटेक। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCCI ने हाल ही में कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी दी है।
यह क्यों दी है? तो कोरोना की थर्ड लहर के चलते इसे मंजूरी दी गई है और 2 से 18 साल के बच्चों के लिए यह वैक्सीन ट्रायल के लिए मंजूरी की गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। हाल ही में एक कोवैक्स अलायंस यानी एक गठबंधन चल रहा है जिसके तहत सबसे गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए इस कोवैक्स अलायंस को शुरू किया गया है WHO के द्वारा और हाल ही में भारत का पहला राज्य बना है पंजाब, जिसे इस गठबंधन के तहत वैक्सीन प्रदान की जाएगी। यदि हम बात करें इसी कोवैक्स अलायंस के तहत सर्वप्रथम घाना देश को वैक्सीन प्रदान की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी पांडुचेरी। यदि हम बात करें कि हाल ही में असम में नए सीएम हेमंत बिस्वा 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिनके मंत्रिमंडल में अंजना नियोग को पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और यह पहली ऐसी महिला हैं असम की जो वित्त मंत्री बनी हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। यदि हम बात करें कि असम में इन्हें हाल ही में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड की शुरुआत की है? यदि हम बात करें ए एयरटेल, बी पेटीएम, सी RBI या डी SBI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयरटेल। हाल ही में एयरटेल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड की शुरुआत की है और इस डिजी गोल्ड के तहत वह सोने में निवेश कर सकते हैं और इसी के तहत इन्होंने एक थैंक्स ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें कोई भी ग्राहक अपना 24% गोल्ड में निवेश कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयरटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, तासी योंगजोम वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। यह किस राज्य की हैं? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। यदि हम बात करें कि 2021 में यह पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बन गई हैं और यह संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और सर्वप्रथम 1993 में एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे और भारतीय महिला बछेंद्री पाल सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ी थी, लेकिन वर्ष 2021 में पहली महिला बनी है तासी योंगजोम जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 14 मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली? ए पुष्कर कमल, बी KP ओली, सी शेर बहादुर या डी माधव कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी KP ओली। कुछ समय पहले विश्वास मत खोने के बाद इन्हें 30 दिन के लिए पुनः से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया है। KP ओली शर्मा यह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2015 से 2016 के बीच में ली थी पहली बार, 2018 से 2021 के बीच में शपथ ली गई थी और अब पुनः 2021 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है KP ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बलजीत कौर पमोरी चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। यह किस राज्य से संबंधित हैं? ए हिमाचल प्रदेश, बी
अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। पुमोरी चोटी पर यह प्रथम भारतीय महिला है जो इस पर चढ़ी हैं। पुमोरी चोटी की ऊंचाई 7165 मीटर है और हाल ही में 12 मई 2021 को बलजीत कौर के द्वारा इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली गई है। इन्हीं के साथ में चल रही गुणबाला शर्मा, इनके कुछ समय बाद उन्होंने भी इसी चोटी पर चढ़ाई की है, इसीलिए फर्स्ट महिला पूछे तो वह हो जाएंगी बलजीत कौर और कुछ समय बाद ही सेकंड महिला गुणबाला शर्मा जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, उन्होंने भी पुमोरी चोटी पर चढ़ाई की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में चर्चा में रहा हार्टविल किस देश से संबंधित है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। यदि हम बात करें कि हाल ही में हार्टविल जो कि जिस पर बैन लगा दिया गया है, यह गर्भधारण के 6 सप्ताह बाद गर्भपात पर लगने वाला एक कानून है, जिसे हाल ही में यूएसए के प्रांत यानी अमेरिका प्रांत के टेक्सास में लगाया गया है। हाल ही में यह 6 सप्ताह के बाद गर्भपात पर बैन लगाने वाला एक कानून है, जिसे लागू कर दिया गया है यूएसए टेक्सास प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एकमात्र भारतीय जिन्होंने विटली अवार्ड 2021 दिया गया है? ए लिसिप्रिया कंजुगम, नुकलू फोम, महेंद्रगिरी, ताहिरा कुतुबुद्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नुकलू फोम। इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है। यदि हम बात करें कि विटली अवार्ड 2021, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी और हाल ही में नागालैंड के नुकलू फोम को यह दिया गया है। नुकलू फोम को यह क्यों दिया गया है? तो यह एक पक्षी अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए दिया गया है और यह पक्षी घूमता हुआ नागालैंड से होकर जाता है और इसी के संरक्षण के लिए नुकलू फोम को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नुकलू फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चार्ली हेब्दो कार्टून किस देश से संबंधित है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी डेनमार्क या डी स्वीडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस पेरिस। यह चार्ली हेब्दो कार्टून मैगजीन है जो कि फ्रांस से संबंधित है और हाल ही 2021 में इसने एक विवादित कार्टून जारी किया है जिसमें 33 मिलियन भारत के देवी देवताओं की बात कही गई है। इसके अनुसार इन्होंने यह कहा है कि भारत में 33 मिलियन देवी देवता हैं लेकिन एक भी ऑक्सीजन बनाने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार के चित्र को इन्होंने जारी किया है जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए डब्ल्यू रमन, बी रमेश पवार, सी अजय जडेजा या डी मदन लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमेश पवार। हाल ही में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्रिकेटर ऑफ इंडिया ने नए मुख्य कोच की नियुक्ति की है। रमेश पवार सेकंड बार इसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करें यदि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है और इसके हेड हैं सौरभ गांगुली और इसके 22 हेड हैं राजेश शुक्ला। यदि बात करें कि रमेश पवार को क्रिकेट महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? ए चीन, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी ऑस्ट्रेलिया। यदि बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चीन के अनुसार
जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। यदि हम बात करें कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत नंबर 1 पर होता, लेकिन अब भारत 2025 तक ही यह कारनामा करके दिखाएगा और भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर होगा। यदि हम बात करें कि चीन की हाल ही में जनसंख्या विशेषज्ञों ने यह बात कही है और चीन की अब वन पॉलिसी या वन चिल्ड्रन पॉलिसी लागू है और इसके अनुसार चीन में एक वर्ष में मात्र 1.2 करोड़ बच्चों का जन्म होता है और इसीलिए वहां पर जन्म दर घट गया है, परंतु भारत का जन्म दर लॉकडाउन तथा कोरोना काल में बढ़ रहा है और इसी कारण अब भारत 2025 तक यह कारनामा करके दिखाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चूहों की वजह से प्लेग रोग की समस्या किस देश में बढ़ गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी जर्मनी या डी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। 14 मई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्री मालिकों और किसानों को चूहों ने परेशान कर रखा है और जिसकी वजह से वहां पर प्लेग रोग का खतरा बढ़ गया है। प्लेग रोग एक जीवाणु जनित रोग है जिसे काली खांसी के नाम या काली मौत के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक वीडियो के अनुसार चूहों की बारिश हो रही है। यहाँ पर फैक्ट्रियों में से लाखों की संख्या में चूहे निकल रहे हैं और किसान और फैक्ट्री मालिक काफ़ी परेशान हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा देश कौन सा है? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई या डी कानपुर। यदि हम बात करें कि हाल ही में 13 मई 2021 को पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे जोखिम भरा शहर है दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। यदि हम बात करें कि इस रिपोर्ट में 100 शहर नामित किए गए हैं जिसमें से 99 शहर एशिया के हैं और बात करें कि इन 99 देशों में 43 देश भारत के हैं और इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है। यदि हम बात करें कि विश्व का कौन सा शहर है तो विश्व का इंडोनेशिया में स्थित जकार्ता शहर पहले स्थान पर है, वहीं पर सेकंड स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर है भारत का शहर चेन्नई। तो यदि हम बात करें कि इस रिपोर्ट में यह पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं के चलते जोखिम भरा देश या शहर है दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ए भारत, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। 11 से 12 मई 2021 को आयोजित हुई थी ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक और यह भारत में स्थित स्वराज भवन में ऑनलाइन वर्चुअली रूप से की गई थी और भारत की तरफ से अपूर्व चंद्रा ने इसमें अध्यक्षता की थी। इसी के साथ इस बैठक में कुछ मुख्य तत्वों पर भी बात की गई थी। इन मुख्य तत्वों में श्रम के घंटों को तय किया गया, श्रम में महिला भागीदारी बढ़ाने की बात की गई और महिला तथा बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पर भी बात की गई और हाल ही में इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 16 मई 2021 को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविक, सी रोजर फेडरर या डी मार्क जॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल के द्वारा हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन
टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। यदि बात करें कि महिला में, तो महिला में यह खिताब दिया गया है इगा स्वाटेग। बात करें यदि राफेल नडाल की, तो इन्हें द किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है और हाल ही में इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराकर इटालियन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। और यदि हम बात करें कि 2020 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी इन्हीं के नाम था और हाल ही में लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्टमैन भी कौन बनाए गए, तो राफेल नडाल बनाए गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 69वें मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ए जोजीविनी टुंजी, बी एंड्रिया मेजा, या सी एडलाइन कैस्टलिनो, या डी जेनिक मैकेंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा। 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब हाल ही में 2021 में दिया गया है और इसे अपने नाम किया है एंड्रिया मेजा ने, और यह समारोह आयोजित किया गया था फ्लोरिडा में। यदि हम बात करें कि 2019 में दिया गया था जोजीविनी टुंजी, जो कि साउथ अफ्रीका की मिस यूनिवर्स बनी थी। यदि हम बात करें कि यह पहला पुरस्कार भारतीय जिन्हें मिला है, वह 1994 में सुष्मिता सेन को दिया गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति खोजी गई है? ए मैक्सिको, बी कनाडा, सी अमेरिका, या डी रसिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिको। हाल ही में यह डायनासोर की 7.3 करोड़ साल पुराने मैक्सिको से प्राप्त किए गए हैं। यदि हम बात करें, यह डायनासोर शाकाहारी, शांतप्रिय और लंबी पूंछ वाला डायनासोर है, जिसे हाल ही में मैक्सिको से खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, या डी सिक्किम। यदि हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना महतारी दुलार योजना शुरू की है, और जिसका उद्देश्य रखा गया है कक्षा 1 से 8 के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति और कक्षा 9 से 12 के छात्रों को 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने की बात की गई है। यदि हम बात करें, तो हाल ही में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सीएम के द्वारा महतारी दुलार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, या सी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, या डी सोनू सूद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। हाल ही में इन्हें प्रतिष्ठित सम्मान अजय स्वर्ण पदक दिया गया है और इन्होंने यह पुरस्कार कोविड-19 वॉरियर जैसे पुलिस, डॉक्टर, इन सभी को समर्पित कर दिया गया है। डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल प्रेजेंट टाइम में भारत के शिक्षा मंत्री हैं और हाल ही में इन्हें कनाडा का साहित्य गौरव सम्मान भी मिल चुका है और यह उत्तराखंड के पूर्व सीएम के रूप में भी कार्यरत थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित के अग्रवाल का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा, खेल, लेखक, वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। यदि बात करें कि 17 मई 2021 को पद्मश्री से सम्मानित के अग्रवाल जी का निधन हो गया।
यह प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे। यह हृदय रोग विशेषज्ञ थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट पद्मावती का भी निधन हाल ही में हुआ है और के बिड़ला जो कि प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे 17 मई 2021 को इनका निधन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पश्चिमी घाट से किस नई प्रजाति की खोज की गई है? ए छिपकली, बी सांप, सी गिरगिट या डी मेंढक। इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। हाल ही में पश्चिमी घाट से सबडोल्यूसेप्स नाम की एक नई प्रजाति की छिपकली की खोज की गई है और यह एक सरीसृप है जिसका नामकरण रखा गया है सवाडूसेल्पस। इसका नाम है सवाडूसेल्पस और यह सांप की मौसी, जिसे हम अपनी भाषा में सांप की मौसी कहते हैं, यह नई प्रजाति पश्चिमी घाट से ढूंढी गई है। जैसा कि पता है, हाल ही में 7.3 करोड़ पुराना टेलीलोपस नामक डायनासोर की भी खोज की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र कहां शुरू किया गया? पुणे, नागपुर, दुर्गापुर, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे, महाराष्ट्र में हाल ही में भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि में निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूसरे देशों को क्या पसंद है इसके बारे में पता करके कृषि सुविधाओं को बढ़ावा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है। यदि हम बात करें कि इस पहले भारतीय कृषि सुविधा केंद्र को नाबार्ड के द्वारा बनाने के लिए हेल्प की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण की घोषणा की है? ए रिलायंस जियो, बी टाटा, सी डीआरडीओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। हाल ही में सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय केबल सिस्टम यानी दुनिया में या दुनिया के अंदर इंटरनेट को बढ़ावा तथा समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल को रिलायंस जियो, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल अंबानी के द्वारा बिछवाई जाएगी। यह ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछवाई जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2009 से 2010 और 2020 से 2021 के मध्य किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है? ए असम, बी मणिपुर, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। यदि हम बात करें कि अब तक 2009 से 2010 और 2020 के मध्य ट्रेनों की चपेट में आने से सर्वाधिक 186 हाथियों की मौत असम में हो चुकी है। इसी के साथ हाल ही में आकाशीय बिजली गिरने से असम में हाथियों की मौत हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस मुक्त पिंड अभियान शुरू किया है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर जी के तहत ही हाल ही में कोविड फतेह कार्यक्रम का भी उद्देश्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना और इसके तहत एक अभियान भी शुरू किया गया है जिसका नाम है कोरोना मुक्त पिंड अभियान। और इस अभियान में जो गांव 100% टीकाकरण कराएगा उसे 10 लाख रुपए विकास अनुदान भी मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। और हाल ही में पंजाब WHO द्वारा चलाई गई कोवैक्सीन पहल में भी शामिल हुआ है।
और हाल ही में पंजाब का 23वां जिला मालेरकोटला भी बनाया गया है। तो यह कुछ प्रमुख फैक्ट हो जाएंगे पंजाब से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। पश्चिमी घाट पर वर्ष 2020 का पहला चक्रवाती तूफान आया है। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? थाईलैंड, भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। हाल ही में मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी घाट पर 16 मई 2021 तक वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तोकाते दस्तक देगा। इसका नाम हाल ही में म्यांमार के द्वारा रखा गया है। तोकाते का मतलब है आवाज़ करने वाली छिपकली, और यह 2021 का पहला तूफान है और यह काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है। इसका नामकरण हिंद महासागर के 13 देशों के द्वारा रखा जाता है और इस बार इसका नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ए शकुंतला हरक सिंह, बी मुखमीत भाटिया, सी रतनलाल या डी नवीन पटनायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। हाल ही में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी और यह फर्स्ट पुरस्कार 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को दिया गया था और 2020 का रतनलाल जो कि मृदा वैज्ञानिक है, इन्हें हाल ही में यह विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया था, लेकिन 2021 का यह पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। यह प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ए भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। यदि बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में 13 मई 2021 को इंटरनेशनल काउंसिल ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग, T20 रैंकिंग और वनडे रैंकिंग में स्थान जारी किए गए हैं और टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर भारत को रखा गया है, सेकंड रैंक पर रखा गया है न्यूजीलैंड को। वहीं पर यदि हम बात करें कि वनडे रैंकिंग में फर्स्ट स्थान है न्यूजीलैंड और थर्ड स्थान पर है भारत। इसी के साथ T20 रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर इंग्लैंड और सेकंड स्थान पर रखा गया है भारत। लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी UAE या डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। ईरान के द्वारा हाल ही में अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस देश ने भारत को फरजाद V गैस परियोजना से बाहर कर दिया? ए ईरान, बी जापान, सी अमेरिका या डी UAE। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। हाल ही में फरजाद 18 मई 2021 को ईरान के द्वारा फरजाद गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया। फरजाद V गैस पाइपलाइन भारत ने खोजी थी और भारत की संस्था ONGC ने इसे खोजा था और हाल ही में ईरान ने इस परियोजना से भारत को अलग कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी पर किसने रोक लगा दी? DRDO, ECMR, ISSR या AIIMS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ECMR ने हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी है। प्लाज्मा थेरेपी वह होती है जब कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है, उसके बाद जो ब्लड से उसका प्लाज्मा निकालकर किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है,
उसे प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं और हाल ही में इस पर ICMR ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? ए तोकाते, बी निसर्ग, सी अम्फान या डी चक्रवात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तोकाते। हाल ही में 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तोकाते आने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 का पहला बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यस की चेतावनी दी गई है। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एक तूफान तोकाते आया था जो कि अरब सागर का पहला तूफान था, लेकिन पुनः से 2021 का बंगाल की खाड़ी का पहला और 2021 का दूसरा चक्रवात आने की चेतावनी दी गई है और यह चेतावनी 19 मई 2021 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दी है और चक्रवाती तूफान यस के आने की यह घोषणा की गई है। इसका नामकरण हाल ही में हिंद महासागर में स्थित ओमान देश के द्वारा रखा गया है। यस का अर्थ रखा गया है निराशा और यह साइक्लोन सुपर साइक्लोन हो सकता है। यह पुनः से जो 2020 में आया था अम्फान का रूप धारण कर सकता है। यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए हानि पहुंचाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में पहला चक्रवाती तूफान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान के द्वारा इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ए व बी दोनों। यदि हम बात करें कि हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जो कि कोविड-19 से ठीक हो रहे मरीजों के अंदर देखा जा रहा है, हाल ही में राजस्थान और हरियाणा सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस को एक महामारी घोषित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? ए अर्जन सिंह भुल्लर, बी बेडवेरा, सी सुशील कुमार या डी विजेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जन सिंह भल्लर। हाल ही में यह कनाडा से लड़ने वाले भारतीय मूल के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं और यह प्रतियोगिता सिंगापुर में आयोजित की जा रही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किसको अपनी गोपनीयता नीति वापस लेने के निर्देश दिए हैं? ए व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी ट्विटर या डी इंस्टाग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाट्सएप। हाल ही में 18 मई 2021 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी सभी गोपनीयता नीति वापस लेने के निर्देश दिए हैं और इसे भारत में लागू ना करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18 मई 2021 को चमनलाल गुप्ता का निधन हो गया। यह कौन थे? ए राजनेता, बी खिलाड़ी, सी लेखक या डी वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमुख राजनेता। यदि हम बात करें, यह जम्मू कश्मीर के बीजेपी से नेता थे और 2002 में यह भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य संघ शासित प्रदेश ने कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले परिवार को मुआवजे की घोषणा की है? ए दिल्ली, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली के द्वारा हाल ही में 18 मई 2021 को कोरोना या कोविड-19 से किसी भी सदस्य को खोए जाने पर परिवार के सदस्यों को 50,000 रुपये तक के मुआवजे की घोषणा की है। यदि कोविड-19 से
किसी सदस्य खो जाता है तो 50,000 रुपये उसे मुआवजा दिया जाएगा। यदि अनाथ बच्चा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई तथा उसके रहने खाने का भी खर्चा अब दिल्ली सरकार उठाएगी। इसी के साथ यदि किसी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लगभग 2500 रुपये प्रति माह देने की बात दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए IIT मद्रास, IIT रोपड़, IIT मुंबई, IIT कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT रोपड़। दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम बात कर चुके हैं इन 45 प्रश्नों पर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर की जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 15 से 20 घंटे लगे हैं। यदि आप पूरी शिद्दत के साथ इसे शेयर करेंगे तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा एनर्जी ड्रिंक होगा, और इसी तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करके ऐसी बढ़िया सी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।